नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लगातार अनुरोध के कारण मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। अपनी समस्याएं आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और नंबर पर कांटेक्ट ना करें। अब बात करते हैं गजकेसरी राजयोग के बारे में, जो कि दिसंबर 2022 में मेष राशि के जातकों की कुंडली में अलग अलग डेट्स पर बनेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन भावों में किन किन डेट्स पर बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गजकेसरी राजयोग बनता कैसे है। देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गजकेसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। और दिसंबर के महीने में चंद्रमा पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और बुध और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी, और इस तरह से डबल गजकेसरी राजयोग बनेगा। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है तो ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने यह जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 54 घंटों के लिए, 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बन रहा है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का अन्य कोई शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए, और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। शनिदेव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और बुध भाग्य के भाव में हैं। मैंने यहाँ पर राहु और केतु को भी दर्शाया है, केवल इसलिए ताकि आप ये समझ सकें कि राहु या केतु की दृष्टि देवगुरु पर नहीं पड़ रही है, और इस तरह से देवगुरु अपना पूरा प्रभाव प्रदान करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपकी कुंडली में 17 जनवरी 2023 तक बनेगा, और वो है देवगुरु और शनि का योग। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई 2 ग्रह किसी एक इवेंट को वेरीफाई करें तो वो घटना घटित होती है। अब यहाँ देखिए, शनिदेव की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही 12वें भाव पर, और 12वें भाव में देवगुरु स्वयं गोचर कर रहे हैं। तो 17 जनवरी तक 12वें भाव के फल आपको प्राप्त होने के
प्रबल योग हैं तो क्या हो सकता है? 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपके विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। विदेश जाने की इच्छा थी अगर आपके मन में काफ़ी दिनों से, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। विदेश से व्यापार करना चाहते थे तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। विदेश में जाके आप सेटल भी हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है जो धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धर्म कर्म में तो बढ़ेगी ही। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है इस गोचर काल में 17 जनवरी तक। अस्पताल के चक्कर अगर लग रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, आपको उससे भी राहत मिलेगी। इसके बाद देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव पर और शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो चतुर्थ भाव को भी देवगुरु और शनि दोनों प्रभावित कर रहे हैं। तो 17 जनवरी तक आपको चतुर्थ भाव के भी फल प्राप्त होंगे। तो क्या फल मिल सकता है? चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का होता है, तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। चतुर्थ भाव माता का होता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, विदेश जा सकते हैं। शनि से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप गुरु से संबंधित कार्य करते हैं, काउंसलर हैं, शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, या फिर आप वकालत के क्षेत्र में हैं, लीगल एडवाइज़र हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो इन सभी कार्यों में आपको शुभता और उन्नति देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उन डेट्स के बारे में जिन डेट्स पर आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा। चलिए बात करते हैं गज केसरी राजयोग किन डेट्स पर बन रहा है। तो 8 दिसंबर 2022 और समय है प्रातः 1:44। इसका मतलब 8 और 9 दिसंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। और ये गज केसरी राजयोग देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि शुक्र और बुध के द्वारा बनेगा। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर और बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो गज केसरी राजयोग बना। शुक्र और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य को एक्टिवेट करेंगे इस गोचर काल में। 8 और 9 दिसंबर को आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें भाग्य आपके साथ रहेगा और आपको सफलता मिलेगी। गज केसरी राजयोग पराक्रम भाव में बनेगा। आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। छोटी मोटी यात्राओं के लिए भी बहुत बेहतर समय है। भाई बहनों से रिश्ते सुधारने के लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। साथ ही साथ तीसरा भाव जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी होता है, मीडिया का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है, तो इन क्षेत्रों में भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पिता से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और आपके पिता आपको बहुत अधिक कोऑपरेट भी करेंगे। हो सकता है कि पिता के सहयोग से ही आप किसी व्यापार व्यवसाय को शुरू करें या फिर पिता के सहयोग से ही आपको नौकरी तलाश करने में भी सुविधा हो। अगली डेट है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को बाद दोपहर 1:52 पर 1:52 PM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और चंद्रमा की स्वराशि है, तो बहुत ही बेहतर योग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है
तो उतना अधिक प्रभावी नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का अत्यंत शुभ मुहूर्त है। किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा आप कर सकते हैं। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आप वाहन भी खरीद सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर की परिवार की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का भी बेहतर समय है। शासन सत्ता राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों से संपर्क बेहतर बनाने का भी समय अच्छा है, और इससे आपको लाभ भी मिलेगा अगर आप 11, 12 या 13 दिसंबर को प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन शांत रहेगा। जो चतुर्थ भाव होता है कुंडली का, वो मानसिक शांति का होता है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का होता है। घर में जब आप आएंगे तो आपको शांति महसूस होगी। और अगर आपके पास बहुत कुछ है, करोड़ों की संपदा है, लेकिन अगर आपके पास मानसिक शांति नहीं है, तो वो सारे सुख साधन वैभव आपको बेकार लगेंगे। तो चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर से आपको मानसिक शांति मिलेगी, मन शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से कार्यस्थल पर भी आपके सहयोगियों, सहकर्मियों और बॉस से संबंध बेहतर होंगे। 16 दिसंबर बाद दोपहर 2:04 2:04 चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और इसके स्वामी हैं बुध, जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। पंचम के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य चंद्रमा के भी मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं। तो ऐसे में छात्रों के लिए, खास करके वो जातक जो IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 16, 17 और 18 तीनों ही डेट्स कोई शुभ समाचार लेकर के आने वाली हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन आपका शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे, उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी आ सकता है और आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि देवगुरु धन के कारक हैं और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। विदेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और आपका कर्ज उतर सकता है। साथ ही साथ छात्रों के लिए भी पढ़ाई के साथ साथ धन अर्जन का योग भी बनेगा। आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा के कारण आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शांत, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। तो अगर किसी से कोई पुरानी शत्रुता है, उसे भी दूर करने का बेहतर समय है ये। ननिहाल पक्ष से भी रिश्ते मजबूत होंगे। नाना मामा देवते के साथ किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। ननिहाल से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो आप के घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहत मिलेगी और अस्पताल के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी। अगली डेट है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को प्रातः 2:57 पर 2:57 AM पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, कुंडली के अष्टम भाव में, और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। इस तरह से 20 और 21 दिसंबर दोनों ही दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ही बेहतर हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि आपका मन धर्म, अध्यात्म से जुड़ेगा
और आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी 20 और 21 को। साथ ही साथ अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, रिसर्च का होता है। तो ज्योतिष से या तंत्र मंत्र से आप जुड़े हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिसर्च के क्षेत्र में भी खास करके रक्षा अनुसंधान से अगर आप जुड़े हैं तो आप बहुत कुछ नया करने की स्थिति में होंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है तो ससुराल से भी आपके संबंध मधुर होंगे। और अष्टम भाव गुप्त धन का भी होता है। देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए, शेयर से धन मिल जाए, लॉटरी से धन मिल जाए, कोई गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ था वो पैसा आपको मिल जाए, आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको पेंशन मिलने लगे, आपको फंड ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाए, बीमे का पैसा मिल जाए, इस तरह का धन आपको प्राप्त हो सकता है। 28 दिसंबर को माह दिसंबर का अंतिम गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और उसका समय होगा प्रातः 5:55, यानी 28 और 29 दोनों ही तिथियां आपके लिए विशेष महत्व की होंगी। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। देवगुरु के साथ 12वें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। और देवगुरु और चंद्रमा की युति जब विदेश भाव में बनेगी तो आपका मन जो अभी तक विदेश जाने के बारे में सोच रहा था, अब पूरी तरह से आपका माइंडसेट बन जाएगा कि आप विदेश जाएं और फिर आप विदेश जाने की तैयारी करेंगे और विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेशी व्यापार में किसी तरह की कोई बाधा आ गई थी वो दूर होगी। विदेश में आपका पैसा फंस गया था वो पैसा आपको मिलेगा। और साथ ही साथ देवगुरु और चंद्रमा, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, चंद्रमा आपका मन है। आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव पड़ने से आपकी रुचि धर्म कर्म सत्कर्म में बढ़ेगी, दान पुण्य में बढ़ेगी। और जितना ही ज़्यादा आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही बड़ा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अब एक चीज़ आपको समझनी है, आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करिए। देखिए, गुरु भी, शनि भी, शुक्र भी और बुध भी, चारों ही ग्रह अच्छी स्थिति में आपको लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर हुए तो उसका उपाय कीजिए। जब आप जन्म कुंडली डाउनलोड करेंगे तो ग्रहों का बलाबल उसमें दिखेगा। और अगर ग्रहों का बल, अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच है तो ग्रह मजबूत हैं। लेकिन अगर इस 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर ग्रह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। तो ऐसे में आप ग्रहों का उपाय करें। दूसरी बात, आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है ये भी देखें और उस ग्रह का उपाय करें, ताकि आपको उस ग्रह की महादशा में या अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ आपको मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए
मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि
शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।